अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी हैं वहीं पे खुश रहें, खुश खुरम रहें। हमारे लिए आप बड़ी अच्छे मैसेजेस आते हैं और हमारी भी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आज का दिन आपका बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत गुजरे। बारिश का मौसम है, लेट्स सी बारिश होती है कि नहीं होती। और मौसम भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई। वालेकुम अस्सलाम। यार इंट्रोडक्शन ज़रा सही तरह दें प्लीज़। क्या? नहीं, वो आपको पता है ट्रेडमार्क आपका होता है, वो लोग बड़ा माइंड करते हैं फिर। चलें जी, आप ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है ना। नहीं, आप ये अंग्रेजी हमारी ट्रांसलेशन जुबान है करें। उर्दू नहीं की। प्लीज़। वो लोग कहते हैं ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। और यार Fine छोड़ें and लोगों shine। को, यार लोग कुछ भी कहते हैं, आप वो कहें जो लोग कहते हैं। हमारे चाहने वालों, wherever you are, I hope that you remain fine and you keep shining like stars. हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और नमस्कार। और जहाँ भी रहें खुश रहें। जैसे रिजवान ने कहा है, यू मस्ट बी शाइन एंड फाइन। और जो ग्रामर जिसको मसला है वो जाके ग्रामर सीखे, हमें ना सिखाए जी। अच्छा जनाब, आज की जो टॉपिक्स हैं पहले मैं आपको वो बता दूं जल्दी से, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक तो कल बड़ा सोशल मीडिया पे वो चलता रहा, सिकंदर बख्त, जिनको उर्फ़ आम में सिकू भाई बोलते हैं। अब ये पता नहीं सिकू के स्पेलिंग कौन से वाले हैं, SICK वाले हैं या कौन से वाले स्पेलिंग हैं। और आलिया रशीद, काफ़ी आपने देखी होगा, अगर नहीं देखा तो बैकग्राउंड बता देते हैं भाई। पूरा जोर था ये सिकंदर बख्त साहब का कि हर, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, इसमें आप पाकिस्तान की बात करिए। तो खैर वो सरफराज के ऊपर, और आलिया रशीद ने बोला आप हर दफ़ा सरफराज पे बात करते हैं, आप रिजवान ने अच्छी विकेट कीपिंग की, दुनिया तारीफ़ कर रही है। तो वो जो डिबेट हुई उस पर मौसम भाई के व्यूज़ लेंगे। फिर जनाब मिसबाह उल हक ने कल बात की और उन्होंने क्या कहा कि हम थोड़े अनलकी भी रहे, थोड़े हमारे चांसेस भी मिस हुए, एंड वी विल ट्राई टू कम बैक। हम कम बैक वो नहीं जो मौसम भाई कह रहे हैं, कम बैक इन द सीरीज। हाँ, जो मौसम भाई कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कम बैक टू द कंट्री, तो कम बैक ही कह रहा हूँ मैं भी। कम बैक नहीं। और बाकी जनाब उमर अकमल के हवाले से पूछेंगे, वो PCB कह रहा है कि हम इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो तो लुधियाना जाएंगे, एक मरतबा फिर शर्मिंदा होंगे, एक दफा फिर पैसे जाया करेंगे। ब्रॉड लेके जा रहे हैं जी मामला उमर अकमल का। वो कह रहे हैं जी उत्थे जाके फैसला होएगा, उत्थे जाके ऐसे फिर एक बारी पैसा जाया करांगे। तो जनाब संजय मंजरेकर साहब, उन्होंने भी कुछ धोनी और ऋषभ पंत के हवाले से बोला है कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें क्या सिलसिला होगा, दोनों में से क्या होगा या दोनों होंगे। तो उस पर भी हम ज़रा एट द एंड बात करेंगे। और फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तो लाजम मलजूम है, 4-5 क्वेश्चंस हम लेंगे। ज़ाहिर है आप इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं, हज़ारों कमेंट्स आते हैं आपके, अब सारे तो अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों के नाम रहते हैं, मौसम भाई भी ये कहते हैं बार बार कि आप बुरा नाम मत बनाइए, इंशाल्लाह टर्न बाई टर्न। मौसम भाई की भी यही कोशिश होती है और मेरी भी यही कोशिश होती है कि नए से नए क्वेश्चंस और नए से नए लोगों को हम अकोमोडेट करें। अगर किसी का फिर भी रह जाए तो फिर आपने बुरा नहीं मनाना। और स्पेशली मेरी ये कोशिश होती है जो नए फैमिली में मेंबर्स आते हैं उन्हें वेलकम कर लें। और पुराने वाले तो अब जाहिर है कि आपसे तो पुरानी मोहब्बत है, मोहब्बत तो जारी रहे। ये थोड़ी होगा नया आएगा तो पुराने की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, वो तो बढ़ती जाएगी। हाँ। मोहब्बत बढ़ती जाएगी, कुछ भी कर ले दुनिया, लव का रिलेशन जो है वो बढ़ेगा जी। इस आवाज में आप गाएंगे ना जो थोड़ी बहुत ही यार देखे, आवाज नहीं चाहिए, जज्बात चाहिए, सेंटिमेंट्स चाहिए। यहाँ तो बात ऐसा है। और मैं यहाँ स्पेशली शेख मुजीब, माधव और माही का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो एकदम आए। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव जो लोग होते हैं ना एकदम, वो मतलब है एक दो लोगों को बहुत ज़्यादा। देखें, बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स नहीं है। आपने सभी भाई ने, मैंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। जिसको उससे इख्तलाफ है, जिसको मेरी बातों से इख्तलाफ है, उसका हक है इख्तलाफ करे। लेकिन इतनी सख्त बातें किसी के लिए कह देना किसी के साथ, इससे आप अपने मुल्क का बदनामी करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़, और मैं अपने फैंस से, अपनी फैमिली से कहूँगा रिएक्ट मत करें, छोड़ दें इनको। बेस्ट सलूशन है ब्लॉक कर दें। देखें, मेरी कोई एक बात गलत हो जाए या रिजवान की या सभी साहब की कोई एक बात गलत हो जाए, आप पूछते हैं, हम उसके ऊपर आपको पूरा बताते हैं। यहाँ पे तो इतने सूरमा हैं जो दिन में 50 दफ़ा, जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े जर्नलिज्म के इतने बड़े बड़े रस्तू हैं, दिन में 50 स्टेटमेंट्स देते हैं, 50 गलत हो जाती हैं। वो तो नहीं, हम तो आपको देखें इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं हर चीज़।
नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है। और यूजुअली मौसम भाई की प्रेडिक्शन सही भी होती है, बीच में ज़ाहिर है कि हर इंसान की कभी ठीक होती कभी नहीं होती। अब वो पहले मैच में इन्होंने बोला जी इंग्लैंड को वो जीतना चाहिए था मैच 200, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जितना ही चाहिए था इंग्लैंड को, लेकिन फिर भी वो जीत गए, तो इट हैपन्स। और आप लोगों को अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनका, इन्होंने कहा जी बेन स्टोक्स से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मुझे और सभी अजहर साहब को लगा कि नहीं, वो बेन स्टोक्स बेशक आधा भी ठीक हो तो वो इतना उसकी वैल्यूएबल प्लेयर होना चाहिए। तो अपनी अपनी ओपिनियन है, इसमें आप लड़ाई झगड़ा करने की और बदतमीजी तो नहीं है। पता लग जाएगा ना, टेस्ट 2 दिन बाद है, पता लग जाएगा। तो नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी ओपिनियन है और यही हुसन है। अगर ये जो बोले हैं जी जी मैं हाँ हाँ करता हूँ, या जो मैं बोलूँ ये बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो फिर क्या क्या मजा। और फिर सबसे बड़ी बात है रिजवान के, हम वो जो उसमें हमें क्रिटिसिज्म किया जाता है उसको ज्यादा हम क्वेश्चंस लेते हैं, जवाब भी देते हैं, ताकि आप ये ना समझें कि हम जी हजूरी यस मैन को प्रमोट कर। आप सारे हमारे देखें, हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, सारे एक जैसे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, क्योंकि आपका ये फैमिली चैनल है। सही है, आप ही हैं। अच्छा, ये मोहसिन भाई जी अभी जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया, नाज़रीन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, जो जियो टीवी का शो था उसमें आलिया रशीद फ़ोन पे थी, सिकंदर बख्त स्टूडियो में बैठे हुए थे। आपको पता ही है फॉर्मर क्रिकेटर है, इतने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है वैसे जितना वो शिद्दत से तनकीद करते हैं, और ख़ास तौर पे इस साइड वाले लोगों की तो बहुत ही तनकीद करते हैं। नहीं, हर साइड की तनकीद करते हैं सिवाय एक साइड की, ये बताएं ना। तो वही ना, तो उसमें वो आपने ज़ोर शोर से लगे हुए थे, जो भी बातें वो कर रहे थे उस पर। तो आलिया रशीद जब फ़ोन पे उनकी बारी आई, उन्होंने कहा कि जी आप रिजवान को कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इतना ज़्यादा। उसने तो आगे से वो बोलना ही था तो इंटरप्ट कर दिया, तो उसने कौन सा मैच जितवा दिया है, उसने ये कर दिया। तो उन्होंने कहा जी वो लहदा डिबेट है, मैच जितवाया नहीं जितवाया, उसकी जो अपनी परफॉर्मेंस है विद द बैट भी चलो ठीक है, जो भी उसने रन्स किए कीपिंग उसकी आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, बड़ी आउट क्लास उसने विकेट कीपिंग की है। और आप पूरी दुनिया ही उसकी तारीफ़ कर रही है कि इतनी एक्सीलेंट उसने विकेट कीपिंग की है। तो इस सूरत हाल में आप कैसे उस पर इतना क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और सरफराज और उनका ये कहना था कि आप कोई भी बात हो पिछले काफ़ी दिनों से आपका एक ही टॉपिक होता है, सरफराज क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है। तो इस पे जी वो भड़क पड़े और उन्होंने आगे से बोला, और आपने वो क्लिप सुना ही है, ज़रा पड़ा हुआ है जनाब ट्विटर पे, क्या फेसबुक पे और हर जगह सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। तो बीच में काफ़ी रूडली भी बात की उन्होंने, और आलिया रशीद इतनी पुरानी जर्नलिस्ट हैं, अब वो ज़रा हम्बल तरीके से जो उनका मिजाज होता है और उसी तरह बात की, जैसे मैं ज़रा ठंडे मिजाज में बात करता हूँ, मौसम भाई ज़रा गर्म मिजाज में बात करते हैं, हर बंदे का अपनी अपनी नेचर होती है। तो उल्टा बड़ा काउंटर अजीब सा उन्होंने किया, और जिस तरह वो शुरू हो गए। तो मौसम भाई ये हम तो अपनी शोज़ में अक्सर बात करते हैं कि भाई आप ये रीजनलिज्म से निकलिए, ये पाकिस्तान की टीम है, आप उस पर बात करिए। तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये जो हम बात पहले ढकी छुपी कुछ लोग करते थे, अब खुल्लम खुला कर रहे हैं कि यार इनको तो कोई बस यही चाहिए कि हमारे रीजन का बंदा होना चाहिए, बेशक टीम जाए भाड़ में। रिजवान 7 प्लेयर भी पाकिस्तान की टीम में खेले हैं, वहाँ से 7 एट ए टाइम। हाँ जी, 7 प्लेयर, किसी ने यहाँ से तो नहीं कहा। पिंडी इस्लामाबाद में पैदा होना तो एक गुनाह है, जुर्म है एक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ से ये कुछ 600 किलोमीटर दूर है, तो इनके लिए देखें, मैं उनकी सारी बातें मान लूँ ना, अगर सारी बातें सिकंदर बख्त साहब की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिससे वो खेले हैं पाकिस्तान के लिए सबको पता है क्यों खेले हैं, वरना एक से एक बड़ा पड़ा रहा है। मतलब जिसने 150 वनडे खेले हों, जिसको बार बार कहा जा रहा हो कि ये अब पाकिस्तान खेलेगा, उसको भी नहीं खेला गया। जो मास्टर कोच था जिसने सारे टाइटल जीते हैं वो नहीं खेला। बात इतनी सी है कि जब आपको ये एक प्लेटफॉर्म है ना, इस पे बैठ के हम पे अल्लाह की तरफ से आप मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई अपना गुरु कहता है, मुख्तलिफ है ना, हम मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। जब हम इधर बैठते हैं तो हम पर ये लाजिम होता है कि हम हक की बात करें, इंसाफ की बात। मैं ये नहीं कहता कि हम टिल्ट नहीं करते होंगे, हम फेवरेटिज्म नहीं करते होंगे, लेकिन फेवरेटिज्म में और बेईमानी में बहुत फ़र्क है। आप एक काउंटर देखें, आलिया की बात मैं बड़ा पुराना जानता हूँ उन्हें, शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फीमेल रिपोर्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। बड़ा उनका एक नाम, बड़ा उनका एक मकाम, और इतनी हम्बल है, इतना बड़ा उनका नाम है। वो जिससे एक बच्चे से भी, आपको तो पता ही है, एक बच्चे से भी मिलेंगी। तो रिजवान साहब
वो ये नहीं कहेंगे रिजवान, हालांकि उम्र में भी बड़ी हैं, हाँ। वो कहेंगे रिजवान साहब। देखिए उन्होंने सही कहा, जब दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स, हर बंदा, देखें इस वक्त आपको पाकिस्तान की हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट, हमने रिजवान को क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने बाबर को भी क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने शान मसूद को भी क्रेडिट दिया, दूसरी इनिंग के हवाले से उससे कहा भाई ठीक है आपको एक प्लेटफॉर्म अगर मिल गया, आलिया ने उनको बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है तो आपका काम है हक और सच, उस पे वो बड़ा, मैं झूठ बोलता हूँ, यू हैव टू टेक योर वर्ड्स। आज उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, सिकंदर बख्श साहब, आलिया रशीद साहिबा बहुत बड़ा नाम है, माजरत के साथ, ज़रूरी नहीं होता कि हम टेस्ट खेलें, वनडे खेलें या मुल्क के लिए को रिप्रेजेंट करें तो तब भी हमें 2 फूल लगेंगे। आलिया रशीद को किसी फूल की ज़रूरत नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लेडीज़, अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी नॉलेजेबल लेडी, एंड आई एम वेरी सॉरी सिकंदर बख्श साहब, यू शुड हैव टेकन योर वर्ड्स बैक एंड यू शुड अपोलोजाइज ऑन टीवी। उन्हें आप कहें कि मेरी गलती है मेरी, और ये मान लेने में गलती ना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और मैं फिर कहता हूँ कि आलिया ने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल बड़े पोलाइटली किए, अगर मैं होता तो आई एम सॉरी, फिर मैं उन्हें बताता कि बात कैसे की जाती है। बिल्कुल सी बात है जी, अगर प्लेटफॉर्म एक मिला हुआ तो उसमें आप रिजवान मतलब सरफराज देखें, पहली बात तो ये बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सरफराज अहमद दुम में भी जहाज की नहीं बनता था जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी। ये तो मिसबाहुल हक को और पीसीबी को दे क्रेडिट कि वो झुक गए, बेल्ट कर गए प्रेशर के अंदर, वरना रोहेल नज़ीर था, कामरान अकमल था, बेपनाह विकेट कीपर आपके पास मौजूद थे, वाह सरफराज। अब वो चला गया है तो उसे डिफेम मत करें, मत उसके लिए मुश्किलात, कभी पानी क्यों ले गया, वो डॉन ब्रैडमैन से बड़ा है, वो कोहली से बड़ा है, विलियमसन से बड़ा है, तेंदुलकर से बड़ा है, गंगुली से बड़ा है, स्मिथ से बड़ा है, यार बड़े बड़े शोएब अख्तर, सारे लोग, मिसबा खुद, पानी ले जाना कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता यार। उससे ये होता है कि देखे टीम में सारे मेंबर्स सारे वो होते हैं, कभी आप चले जाते हैं, कोई मैं चला जाता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, ये बल्कि आपका बताता है कि एक फॉर्मर कैप्टन अगर अंदर जाता है तो उससे लोगों को एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आता है। फॉर गॉड सेक्स कौम को मज़ीद डिवाइड ना करें, इसे कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा में ना बांटें, इसको एक मुल्क की तरह चलाएं। बिल्कुल सही बात है जनाब, और आपने सुन लिया क्या टेक है हमारी इस सारे मामले पे। दूसरा मौसम भाई, उमर अकमल, उस पर मैं चाहूँगा कि आप 2-3 मिनट बोल दें, फिर मिसबाह पे आते हैं जी, उन्होंने कल क्या बातें की हैं। उमर अकमल का जो अब फैसला आया, पहले जनाब उस पर 36 महीनों यानी कि 3 साल की पाबंदी लगी थी, तो वो फिर बाद में कम करके एक दूसरे जज साहब ने 18 महीने की कर दी। तो उसके ख़िलाफ़ पीसीबी वाले कह रहे हैं जी हम ये कोर्ट जो है ना उसमें लेके जाएंगे, स्विस कोर्ट में ये लेके जाएंगे केस कि पाबंदी उसकी कम क्यों हुई है। तो मोहसिन भाई क्या कहेंगे आप? तफस्सुल रिजवी साहब का तो बड़ा क्लेम था, अच्छा, तो हो गया ना साबित। हाँ, पहले उन्हीं के लोग, उन्होंने ये पॉइंट किया ना जज, पहला भी दूसरा भी, पीसीबी ने किया, हाँ जी, हमने तो नहीं किया। मैंने आपको याद है ब्रेकिंग स्टोरी दी थी कि बाबर अवान साहब आ रहे हैं, हाँ जी, अब गेम चेंज होगी। मैंने आपसे कहा था कि ये बैन जो है रिड्यूस हो के ख़त्म भी हो जाएगा, तो वो होता गया। बात यह है कि पीसीबी के अंदर जो भी बैठे हैं ना, आई एम वेरी सॉरी, उनको पता ही कुछ नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया पे केस किया, जग हसाई करवाई, पाकिस्तान को लेट डाउन किया, फाइनेंशियल लॉस किया, और उसके बाद क्या हाथ आया, छुनछुना। वो पहले आईपीएल से जितनी कमाई हुई थी सारी उस केस में हार गए, पीएसएल से, आईपीएल से नहीं, आप पीएसएल से, ठीक है। और इस दफा क्या हुआ, पीएसएल आपके ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन, आपके मिस्टर मानी, आपके मिस्टर वसीम खान, आपके मिस्टर जाकिर खान, तो आप नुकसान में चले गए। फ्रेंचाइजीज को आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है। और इसी से रिलेटेड है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा की चैंपियन मिसबाहुल हक साहब जिसमें आए, उन्होंने अपना पूरा स्टाफ फायर कर दिया, ख़त्म कर दिया, और अब वो अपनी फ्रेंचाइज सुनने में आ रहा है कि अली नकवी साहब वो बेच भी रहे हैं। तो ये हालात हैं इस हुकूमत के आने के बाद, हर चीज़ ठप, क्रिकेट ठप, सब कुछ बंद। अब उमर अकमल पे आ जाए भाई, आप ही के जज थे जो पीसीबी के अपॉइंटेड थे, आर्गूमेंट्स हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन 18 महीने कर दी। उमर अकमल इस पे भी जा रहा है, इस पे भी वो जा रहा है अपील में। तो अब आप वहाँ स्विट्ज़रलैंड के मज़े लेंगे, जैसे पहले लाखों करोड़ों मुल्क का ज़ाया किया, सलमान नसीर साहब जाते रहे हैं, अब कोई और जाता रहेगा, मुल्क का पैसा ज़ाया करेंगे, उसके बाद छुनछुना लेंगे, उसको बजाते हुए वापस आएंगे। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब आप पैटर्न हैं, नोटिस लें, खुदा का नाम है, वरना चीफ जस्टिस साहब आप ही इसका सुओ मोटो ले लें, और कोई नहीं ले रहा तो मैं कहूँगा
कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतने स्पोर्ट्स लवर है, हाँ उन्होंने उस बच्चे को भी, वो जो मक्सी था जिसने वो गाड़ियों पे से जंप की थी, उसको भी बुला लिया है। तो प्लीज पाकिस्तान के क्रिकेट को भी हाथ में लेके कोई मेहरबानी कर दे। आप प्राइम मिनिस्टर तक ही रहे, नहीं मतलब आप इसमें आई डोंट थिंक यू शुड बी इन्वॉल्विंग के आर्मी। भाई ये जब तक सुओ मोटो नहीं होंगे तब तक नहीं होगा कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, उमर अकमल को किस लिए जी आप उसमें लेके जा रहे हैं? उसने क्या ऐसा कर दिया? आप बैठ के, घर की बात है घर में करें ना। रिजवान साहब हमारे घर का मामला है, हमें क्या जरूरत है हम स्विट्जरलैंड चले जाएं? बिल्कुल सही है जी। उमर अकमल पे जो पाबंदी लगी, आप देखो नए तमाशे, नए से नए एक जान के करते हैं, जान के करते हैं। मिसबाह-उल हक जी बैटिंग कोच, हेड कोच, और पहले तो बैटिंग कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, सब कुछ थे। अब खैर बैटिंग कोच नए आ गए, हेड कोच पाकिस्तान के। उन्होंने कल कहा कि जी हमारी टीम बीच में अनलकी भी रही। अप्रिशिएट किया उन्होंने इंग्लैंड की टीम को, हमारी टीम अनलकी रही, कुछ फैसले हमने दिलेर भी किए, जैसे कि पहले बैटिंग का फैसला अच्छा फैसला था। और लेकिन वो कह रहे हैं कि जी कुछ समटाइम्स हम थोड़े अनलकी रहे कि कुछ एजेस इधर उधर गिरे, कुछ जो यासिर शाह की गेंद पे जो स्लिप में जाने थे कैचेस वो थोड़े आगे गिर गए, कुछ एक दो पुल मारे वो थोड़े दूर गिर गए, कुछ हमने बॉलिंग अच्छी नहीं करवाई, जो फास्ट बॉलर्स थे शुरू में वोक्स को उसने बाउंसर करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। इनएक्सपीरियंस हमारा नज़र आया थोड़ा बीच में, लेकिन स्टिल वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हम इन सारी चीज़ों पे काम करके वी विल कम बैक। तो मौसम भाई बात तो आप इस पे कुछ एग्री करेंगे कि नहीं? किस पे एग्री करूं? ये जो सारी बातें हैं कि बीच में हमने अच्छी क्रिकेट भी खेली, ठीक है, व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट, वहाँ पे हम एक सेशन जो है टी के बाद का उस पे वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो सेशन में हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, उस तरह का प्रेशर नहीं डाला, थोड़े अनलकी भी हम रहे बीच में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीमों में। और मज़ीद उनका ये कहना है कि हम 6 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी मार्जिन माइंड में रखना चाहिए। रिजवान साहब हर चीज़ की तो कंट्राडिक्शन उन्होंने खुद की है। क्या? शान मसूद को कितने चांस मिले हैं शुरू में 156 की इनिंग्स में? ईमानदारी से बताएं आप। क्रिकेट ऑल अबाउट अवेलिंग योर अपॉर्चुनिटीज। क्रिकेट बाय चांस है, क्रिकेट बाय लक है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। यू नेवर हैव एवर हर्ड कि जी डरपोक बुज़दिल कमज़ोर की जो है ना वो किस्मत मदद करेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो लक काम नहीं करती क्रिकेट पे? यार मैं यही तो कह रहा हूँ, लक भी उसी के लिए काम करती है जिसके अंदर दिलेरी होती है। बात ये आपने फैसले ही नहीं किए। आप कह रहे हैं कि हमने दिलेराना फैसला किया बैटिंग करने का, 2 स्पिनर डाल के, बेशक आपने उसको एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला दिया, बेन स्टोक्स बना दिया आपने शादाब को, लेकिन शादाब जो है वो बॉलर था, वो बैट्समैन नहीं था। तो बात ये मेरा भाई, सारी बातें गलत है। ऑल क्लेम्स आर रॉन्ग, जो सब रॉन्ग है। जो यासिर शाह की गेंद पे मतलब 1-2 कैचेस तो बिल्कुल थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा आगे गिर गए, वो भी ज़रा अनलकी, और एक वो वोक्स ने जो ऐसे पुल मारा वो भी यासिर शाह की रीच से थोड़ा ही दूर रह गया, तो बीच में अनलकी तो रहे ना थोड़ा। यार रिजवान क्या बातें कर रहे हैं यार आप रिजवान मिसबाह-उल हक की बातें कर रहे हैं। बात ये इधर गिरा तो स्कोर कार्ड में तो नहीं लिखा कि कैच इधर गिरा। तो बात ये एट द एंड ऑफ द डे 277 117 for 5 you allowed them to chase the target. What were you doing outside? Bhai, I am the captain, I am Azhar Ali, I am clueless, ठीक है, I am toothless, I agree। वो अंदर जेड़ा है वो तो परेशान हो गया, बाहर वाले जेड़ी पूरी आर्मी बैठी, इतने ब्रेन्स तुसी बिठाए सन, उन्हें क्या कीता दसो? वो तो कह रहे हैं कि जी अंदर बताया था बॉलिंग हमारी इनएक्सपीरियंस थी, उन्होंने उस तरह कैपिटल उस तरह गेंदों पे यार रिजवान सिलेक्शन किसने की? हु इज द चीफ सिलेक्टर? हु टुक अवे दिस टीम? तो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर ये नहीं है, कौन जो रह गया आप नाम बताओ। तो फिर ये ब्लेम कैसे कर रहा है? सवाल ये आ गया। ब्लेम नहीं कर रहा, कह रहा है इनएक्सपीरियंस है तो है। तो सोहेल खान को खिलाता ना, क्यों नहीं खिलाया? उसने इतनी विकेट ली थी, खिला देता। ये 3 फास्ट बॉलर्स में से किसको निकाल के उसको? यार अब्बास ने 2 आउट करके कौन सा कमाल कर दिया, उसके बाद मैच भी तो जीतना था। 277 रन आप नहीं रोक सके, इतनी बड़ी आपके पास बॉलिंग लाइन थी। क्या गारंटी है कि सोहेल खान जो इससे ज्यादा आउट कर? आपके पास क्या गारंटी है कि ये आउट कर देते? चले नहीं, जिन्होंने 3 यासिर शाह की 8 में से 2 क्लासिकल बॉलों पे मैजिकल डिलीवरीज पे आउट हुए हैं। बाकी तो कोई क्रॉस खेल रहा है, कोई बीच में से मारने जा रहा है, रन तेज करने जा रहा है। वो यासिर का फॉल्ट है। तो फिर यही मैं जब कहता हूँ तो फिर वो मेरा फॉल्ट है, जब आपसे अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब होती, अपने ऐपों को छुपा रहे हैं आप, लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आप। माने इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला, बहुत खराब खेले हैं, तो वो तो कह रहा है ना, वो तो कह रहा है कि जी इंग्लैंड अच्छा भाई। यू कांट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन फॉल्ट्स, डोंट पुट अदर्स
अंडर क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनको, अंडरमाइन कर रहे हैं उनको। आपने खुद गलत किया। इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो दोनों टीमें खेल रही हैं जी, कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ये टीम, सुन लेना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान की ये टीम इंग्लैंड से ऑन पेपर अच्छी है। बॉलिंग लाइन इन एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन बॉलिंग लाइन में वो वेनम है। आप ये माने, देखें ब्रॉड को बाहर निकाल दिया, एंडरसन को बाहर निकाल दिया था उन्होंने। समझने की कोशिश करें रिजवान, आप खिला नहीं पा रहे हैं। पॉइंट इज दिस कि यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज योर ऑप्शंस, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है जनाब, और लेकिन अभी जैसे कहा मोहसिन भाई ने कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीमों में, और ऑन पेपर जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम प्रॉब्ली बैटिंग में तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम, और ये भी उन्होंने कहा कि हम वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू कम बैक इन द सीरीज। और लड़के जो हैं उनके दिमाग से ये बात, तो पहला मैच जो है वो निकालने की काफ़ी कोशिश किया, बड़े अच्छे जरा माहौल क्रिएट किया। पेचकस लगाए हैं सारे, पता नहीं क्या किया, कोई नहीं क्या चिप निकाल दिया, मेमोरी कार्ड निकाल दिया यार। देखो रिजवान प्लीज, माइंड फ्रेश बात यह है कि आप इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, इतना अंदर फील्ड में रहते हैं, और आपकी पकड़ इतनी ज़्यादा है, कम से कम मिसबा को भी थोड़ा सा पकड़ में रखें, और उसको इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देना चाहिए हमें। देखिए मैं लेट मी फिनिश 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड मुझे दे दें, अभी आपको मैं समझा दूंगा ये बात ये है, सारी बातें उसकी जायज़ है। मैं कहता हूँ जी मिसबा ने सारी बातें ठीक की हैं, ठीक है। हाँ जी, कसूरवार कौन है? Who is the culprit? सारी है ना, मिसबा मैनेजमेंट वाले भी है, कैप्टन भी है उसमें, और जो आप नहीं यूज, देखिए बैटिंग तो आप रिजवान इसमें किसी न्यूट्रल को बिठा दें, मुझे और आपको नहीं, किसी को इंग्लैंड और पाकिस्तान की बैटिंग दे दें, वो पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान कम बैक करेगा, पाकिस्तान कैन कम बैक, नो डाउट अबाउट दिस, आई एम प्रीटी मच श्योर। वो छोड़े, पहले मैंने 3-0 कहा था, वो मैंने इनके माइंडसेट की वजह से कहा है, और मैं उस पर भी कायम हूँ। मैं नहीं भागूंगा उस स्टेटमेंट से। मैं सुबह दोपहर शाम मेंढक की तरह थोड़ी, गिरगिट की तरह, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं, देखें इस वक्त जब आप साउथहैम्पटन में जा चुके हैं, साउथहैम्पटन की विकेट है डिफरेंट, ठीक है ना, उसको जहन में आपने रखना है, वो स्पिनर्स पैराडाइज नहीं है, वो अच्छी विकेट है। और ये भी सबीजर साहब जब आएंगे बीच में, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरह, क्योंकि वो वहाँ खेले हैं, मैं तो नहीं खेला, आप तो नहीं वहाँ खेले, वो इसको ज्यादा अच्छी तरह, ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो मैं कह रहा हूँ। बाकी जब तक रिजवान आप अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे, माने कि आप क्लूलेस हो गए थे, माने आप टूथलेस हो गए थे, डोंट ब्लेम अदर्स, बिकॉज यू वर द चीफ सिलेक्टर, यू वर द हेड कोच, यू वर द बैटिंग कंसल्टेंट, एंड यू वर ऑल। बिल्कुल सही है जी। सबीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। ये जो मैं मिसबा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझते हैं कि बीच में पैचेस में पाकिस्तान अनलकी भी रहा, और ख़ास तौर पे आखिरी सेशन की बात कर लें या उससे थोड़ा पहले, कि बीच में कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज निकली भी, मतलब यासिर शाहज़ाद गेंद करवा रहा था और गेंद पहुंची नहीं, स्लिप पे 1-2, तो ये लक जो है वो इंग्लैंड के साथ थी, या पाकिस्तान ये मिसबा जो है सिर्फ अभी ऐसे ही कवर अप कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली देखें, ये तो एक बात है कि पाकिस्तान जो जितना भी 3-4 दिन क्रिकेट खेला, अच्छी क्रिकेट खेला है, उसका अपर एंड ही रहा थ्रू आउट। लास्ट सेशन में आके जो ये कह रहे हैं कि वो मिस कर गए, कि फिनिश मिस कर गए, वो क्या कहते हैं, उसमें सिर्फ ये था कि एक 5 आउट करने के बाद मुझे लगता है कि बॉलर्स या फील्डर्स थोड़ा सा मेंटली कि अब हम इसको फिनिश कर जाएंगे, उन्होंने अटैक किया, इनसे जो है ना वो अटैक संभाला नहीं गया। तो लक जो है ना वो तो ज़ाहिर है कि थोड़े बहुत चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन इसमें लक जो है ना वो तब कहेंगे आपका सीधा कैच कुछ 2-3 छूट गए जो कि कॉस्ट किया, इधर गिरा उधर गिरा, इसको कम से कम मैं नहीं मानता। लक नहीं कहते आप इसको लक नहीं कहते हैं, क्योंकि लक उसको कहते हैं कि हाँ लक थी कि उसका कैच छूट गया, उसका जो है ना सिली तुसी नहीं लई, शॉर्ट मिडान तुसी नहीं है, सिली तुसी नहीं लई, ऐसे साडा कसूर सी। अब यही मैं बात करने लगा था कि क्या अगर वो इधर उधर गिरे तो आपने फील्डिंग प्लेसमेंट ठीक थी, क्या आप उस वक्त भी अटैक ही कर रहे थे? देखिए जो 2 चौके सिर्फ लगे थे उस वक्त जब मैं देख रहा था, 2 चौकों के बाद एकदम से उसने पीछे कर ली फील्डिंग। एग्जैक्टली। किस लिए भाई? मतलब आपको, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ 2-3 चौकों पे अगर आपको विकेट मिलती है तो यू शुड गो फॉर द विकेट। आप उस वक्त डिफेंस पे थोड़ा सा, मतलब एकदम आपने उसको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दे दिया बैट्समैनों को कि ठीक है। वो जो मैं कल भी बात कर रहा था कि वो फिर उस वक्त रिलैक्स हो गए थे कि वो चलो बस ये आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉट क्रिएटिंग द चांसेस। चांस वो होता है
कि जिसमें अगर ये थोड़ा सा बस उसने एक किस्म का सभी अपने आप को भाई, मेंटली एक एक करने एरिया के जो लिए सबसे बड़ा एरिया है ना, ये आप क्योंकि कोच हैं और आप कई दफ़ा भुगत चुके थे, वो ये है कि हम एक इनिंग्स अच्छी खेलते हैं, चाहे दूसरी हो या पहली हो। जैसे शान मसूद है, बाबर आजम है, देखिए ये बैक बोन्स हैं। बाबर आजम पे इतना प्रेशर डाला, उसको इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो जब ग्राउंड पे उसके पैर ही नहीं लगते। एम आई राइट और नॉट? देखिए मिसबा ने बाकी सारी बातें की हैं, मिसबा ने सेकंड इनिंग बैटिंग पे कोई बात ही नहीं की है। देखे ना, मैच तो आपने सारा वहाँ पे ख़राब किया। मतलब आपको तो जो कंफर्टेबल, आप 200 करते या 250 करते उस इनिंग में, तो आप 350 400, तो वो जो मर्जी बटलर करता या कुछ करता, आप वो फिर मैच कंफर्टेबल पोजीशन में होते। एक डिफरेंट प्रेशर गेम होती, उस पर मिसबा ने कोई बात ही नहीं की है कि भाई हमने जो अगर सेकंड इनिंग में भी प्लेड बैडली, ठीक है, उसने प्रेस किया अजहर अली को। पाकिस्तान का आप इस सीरीज़ में वही कमबैक के हवाले से आप क्या समझते हैं? वो तो कहने के जी वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्ले बेस्ट, एंड अभी भी सीरीज़ में लड़के बड़े, उनका जो पुराना मैच था वो हो गया, वो इट वाज पास, तो अभी ज़रा बेहतर। और यहाँ पे एक कोई मैसेज भी आया हुआ था कि ये जो शोएब अख्तर साहब और वसीम वकार 370 तो इन्होंने चेज़ करवाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो शोएब अख्तर अभी किस तरह क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया? वो कह रहे हैं इन्होंने 270 करवाया, तो आपने जी 370 चेज़ करवाया हुआ था। तो ये क्रिकेट ऐसा हो जाता है। बच्चों को सवाल भी ले अब लेते बच्चों हैं को ना। मारना तो नहीं है, आपने यहीं से सीखेंगे, इसी तरह खेल के ही सीखेंगे। नहीं, वो सवाल कम बैक भी करेंगे। रिजवान भाई कौन सा देखिए, भाई एक है? चीज़ मैं ये आपको शोएब और ब्रैडली के हवाले से बड़ा अच्छा जी, सवाल था। बोलिए आप। चलिए। एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं, हम जो दुनिया जो एनालिसिस कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैं कोच हूँ, मैं ग्राउंड पे होता हूँ, ठीक है, बात ये है कि हम मैच ख़त्म होने के बाद कर रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ जी, कोच ने या कप्तान ने देर एंड देन फैसले करने हैं। एग्जैक्टली उस वक्त उसको नहीं पता कि अगले 10 ओवर के बाद क्या आने वाला है। एग्जैक्टली। हम तो जो क्रिटिसिज्म कर रहा है या जो कुछ कर रहा है, वो मैच के बाद तो आप जो मर्जी बोलते नहीं, रहे। मैच के बाद नहीं, हम मैच से पहले भी बताते रहे। नहीं, मैच के पहले किसी को पता था कि बटलर इतनी बड़ी इनिंग खेल जाएगा? सर, तो हम बता या नहीं रहे वॉक्स थे इतनी कि बड़ी ये इनिंग होगा। खेल जाएगा? नहीं, स्पेसिफिकली तो नहीं कह रहे नहीं थे कह ना, सकते। बटलर मेरा ठीक सिर्फ करेगा कहने या का वो। वो मकसद चीजें ये है- हमारे दिमाग में थी, मेरे- रिजवान साहब, सभी अजहर साहब, वो चीजें इनके दिमाग में क्यों नहीं थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं वही आपसे कह रहा हूँ जी। कि वो उस वक्त जो वो कर रहे थे, उनकी नज़र में शायद वो बेहतर था। वो उन्होंने अगर सेकंड स्पिनर्स को नहीं लंबी बॉलिंग कराई, वो ये समझ रहा होगा कि बेहतर। अब बाद में जब हैपन हो गया है, अब पाकिस्तान बुरी तरह मैच हार गया है, हाँ जी, तो फिर तो आप मतलब जो मर्जी आप बातें निकाल लें, उसमें से 10 चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एज ए कोच एक बात आपको बता रहा हूँ कि आप जब देखें ना, आपने पिच को आपने डिसीजन करना है, ठीक है, अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है कि पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, फिर आपने बॉलिंग किसको देनी है किसको नहीं, तो ये फैसले समटाइम्स ठीक हो जाते हैं, समटाइम्स ये गलत हो जाते हैं। ठीक, पाकिस्तान कैन कम बैक, पाकिस्तान कम बैक कर सकता है। देखिए, ये तो कोच की स्टेटमेंट है। कोच कभी ये कहेगा कि जी पाकिस्तान नहीं अगले 2 मैच भी हार जाएगा, ਤਾਂ भी ਤੇ नहीं ਤੁਹਾਡੇ कहेगा। ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कमबैक करेगा पाकिस्तान के मुश्किल है? पाकिस्तान फसा लिया में तुझे। बिल्कुल नहीं फसा पाकिस्तान लिया फसा लिया। नहीं जी जी। देखिए, मैं आप ये कहूँगा कि पाकिस्तान कम बैक कर सकता है, और टेक्निकल रीजंस में ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी पोटेंशियल है। पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर अगर मिसबा ये कह रहा है कि मेंटली हम उनको, अभी सारा मेंटल गेम है। मैं आपको बार बार एक बात करता हूँ कि अब सारा मेंटल गेम है, ठीक है, यहाँ बॉल करें, ये करें, वो करें, इज़ अ डिफरेंट। अगर आप मेंटली तगड़े हैं, मेंटली आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, मेंटली आप थोड़ा अटैकिंग उसके अंदर है, तो आप फिर ओवरकम कर सकते हैं। पाकिस्तान देखिए, इंग्लैंड की टीम भी कोई इतना ठीक है, एक इनिंग ने उनको, ये 2 इनिंग, दोनों ने जो इनिंग्स पार्टनरशिप ने उनको मैच जिता दिया है, लेकिन ओवरऑल वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अपने वीकर एरिया को जो है ना एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान क्योंकि मैच हारा हुआ है, वो मैच जीती हुई है। पाकिस्तान इज टीम जो है, पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, इन ए डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, इन ए डिफरेंट प्रेशर में। इंग्लैंड जो है ना वो डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ा अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बड़ा टफ जो है ना ये मैच अगला उनके पास आने वाला है।
तो उसमें पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाना, पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी है, किसी ना किसी को बड़ी परफॉर्मेंस देनी है, किसी ना किसी बॉलर को बहुत अच्छा कोई एक्सपेल करना है पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेके आने के लिए सीरीज में, और पाकिस्तान को ये मैच जिताने के लिए। बिल्कुल सही है स्टोक्स भी नहीं है, बकौल आप दोनों के और कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों के चले कि स्टोक्स जो है ना उसके जाने से कम आधी टीम तो इंग्लैंड की हल्की हो गई है, ठीक है ना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत तो फर्क यही है ना, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी देखने एक अपॉर्चुनिटी आई है भाईजान, पाकिस्तान के ठीक लिए, है ना? उसको अब पाकिस्तान को ग्रैब करना चाहिए। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना ये स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक। तो अगर अब भी देखें, मैं सभी साहब आप कोच रहे हैं, क्या ये बात मानने वाली, आप तो फिर आज पाकिस्तान के 2000 टाइटल जीत चुके होते, अगर कैच इधर से इधर आ जाता, अगर विकेट से इधर आ जाती, अगर बैट से उधर चली जाए, ये क्या स्टेटमेंट है सभी साहब, प्लीज व्हाट इज दिस, कि यहाँ अगर आ जाता, यहाँ अगर आ जाता, वहाँ अगर चला जाता, ये क्रिकेट हो रही है या मजाक हो रहा है? ठीक, वो फील्ड प्लेसिंग कह रहे हैं तो कि वो उन्होंने करनी थी, वो इन्होंने तो नहीं जाके, ये बाहर से बताते थे। संजय मंजरेकर साहब कह रहे हैं जी, मोहसिन भाई, ऋषभ पंत एंड धोनी will get 2 IPLs to birth their place in T20 World Cup. To book their place in the World T20 21. क्योंकि एक तो IPL अभी हो रहा है, अगले साल एक शुरू में हो जाएगा और एंड पे जाके T20 वर्ल्ड कप ठीक है। हो गया। तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि धोनी जो है ना, उसकी स्टेटमेंट आपने मेरा ख्याल नहीं पढ़ी। उसने कहा एज लॉन्ग एज आई कैन बीट द बेस्ट एथलीट्स इन द टीम, स्प्रिंटर एथलीट्स एक ही चीज है, तो आई नो माई प्लेस इज वेयर माई प्लेस इज, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट रिप्लाई। और लेट द टाइम, मतलब अब तो सर पे खड़ा हुआ है ना, अब मेरा भी दिल कर रहा है, हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था, दुबई में 44 दफ़ा जा चुका हूँ, तो अब 45वें दफ़ा मुझे सिर्फ ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि मैं दुबई जाऊँ और जाके IPL के अंदर बैठूं और इन्हें फिर बताऊं कि MSD क्या है और MSD आप क्या मिस करेंगे आगे चल के। तो मेरा भाई देखें, ऋषभ पंत हैज टू प्रूव एवरीथिंग, धोनी हैज टू प्रूव नथिंग। आई एम सॉरी, इट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ लेजेंड। अब तेंदुलकर को मैं जाके कहूँ, तेंदुलकर साहब तुसी जड़ा ना T20 खेडे सो, तुसी ना गल करो, ये तो पागलपन होएगा मेरा। ओ यार वो सूरज है, मैं उसके आगे चिराग भी नहीं हूँ, मैं कैसे ये कह दूं? तो इसी तरह MSD सूरज है। सभी सब इसमें एक सिर्फ मैं पॉइंट करूंगा, देखें जब भी आप किसी लेजेंड को या किसी टॉप प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऋषभ को जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेगा तो फिर सिलेक्टर या कप्तान या कोच सोचेगा कि हाँ अब शायद हम धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो धोनी को जो है ना इस तरह छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पे अभी रिप्लेस नहीं होता। और जैसे वो कह रहा है कि मैं बहुत सुपर फिट हूँ, और जब तक एज फार एज आई एम फिट आई कैन बीट द बेस्ट जो है ना स्प्रिंटर इन द टीम्स, तो मैं खेलूंगा क्रिकेट। सभी साहब, लेकिन ऋषभ पंत को जितने चांस मिले हैं सभी भाई, मैं वही बात कर रहा था कि आप रिप्लेस तो इन अ वे के 1-1.5 साल से ऋषभ पंत को ही मौके मिल रहे हैं। धोनी तो साइड लाइन है वर्ल्ड कप 2019 के बाद, तो अब जितने मौके मिले हैं वो बिल्कुल उस पर पहले तीनों फॉर्मेट में खेल रहे थे, फिर टेस्ट से गए, फिर ODI से, फिर T20 से, अब किसी में खेलें किसी में नहीं खेले। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, T20 यूजली ये कहा जाता है कि जनाब यंगस्टर्स की जो है वो गेम है, तो 40 इयर्स के होने वाले हैं धोनी, तो आप उसमें एज कोई फैक्टर होता है या जैसे कह रहे हैं कि अगर वो फिट है तो फिर कोई मसला नहीं? 38 का हुआ है यार पिछले महीने। चलो देखिए रिजवान भाई, एज कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। एज उस वक्त ही है कि जब यू आर नॉट परफॉर्मिंग, फिर आपके एज मैटर करती है, यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, अब वो टीम के ऊपर लाइबिलिटी है। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको खेलना चाहिए। मिसबा नहीं खेला 42 43 तक, बहुत है ऐसे, बहुत केसेस हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि आप क्योंकि आप वो थोड़ा सा एजेड है या उसकी थोड़ी उम्र हो गई है, भाई 26 साल अगर उसका बल्ला चल रहा है, 26 साल के हार्दिक पांड्या को उसने हराया रेस में। ठीक है जी, आप देखते हैं कि कैसी फॉर्म है। काफ़ी छक्के आपको देखने को मिलेंगे, हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे IPL में। 40 दिन रह गए आई गेस, 38-40 दिन, तो लेट्स सी IPL भी स्टार्ट होगा। जनाब कुछ आपके मैसेजेस, आशीष सवारकर वो कह रहे हैं कि जी एक्चुअली पाकिस्तान ने जो वो फील्ड खोली थी ना, तो वो 2-3 चौके का वो मसला नहीं था, वो एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे तो वो ये वजह थी बीच में। गुड।
तो दैट वाज द Very रीजन good, यार क्या जबरदस्त पॉइंट इन्होंने उठाया। दो चार- कोविड-19 का वो जो आपने कहा था एक सेफ एंड सिक्योर बायो और वो फलाना, वो तो बबल। फिर सारा रह गया बायो बबल। तो वो कह रहे हैं दिस ठीक वाज है द भाई, रीजन मैं आपसे दैट agree वाज द करता हूं। मेन रीजन मैं एग्री करता हूँ नॉट द 2-3 यस चौके आई एग्री। चौके शोके। हरप्रीत बोपा राय, सफीज़ा साहब आप इसका मैं चाहूँगा पहले जवाब दीजिए कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 300 विकेटें नहीं ली और 1995 के बाद कोई फास्ट बॉलर हमारा टेस्ट में 200 विकेटें नहीं ले सका। तो आप इस दस्त की स्याही में क्या बोलते हैं मोहसिन भाई? हाँ आपने पूरी उम्र गुजार दी है हाँ, जरा तो दर्द ये की चाय में। बताइए पाकिस्तान क्रिकेट में या डोमेस्टिक में, तो एक कंट्री जिसमें यूजुअली एसोसिएट किया जाता है कि बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स आते हैं, तो ये क्या ये और facts आमिर जो इनका बता रहे ही हैं, था प्रोडक्ट, ये तो- ज़हन में रखें। तो ये मोहम्मद फैक्ट्स आमिर जो हैं ये क्या बता रहे हैं? ये तो कोई इतनी प्रॉमिसिंग बात नहीं बता रहे। देखिए एक आमिर के पास चांस था जो मुझे लग रहा था उस वक्त जब ये 2010 में आया कि ये लंबा खेलेगा और 300-400-500 विकेटें ये लेगा। व्हाट हैपेंड कि वो फिर 5 साल क्रिकेट से बाहर हो गया। उसके बाद जो उसके साथ मोहम्मद आसिफ था, उसमें एबिलिटी थी कि वो पाकिस्तान को लंबा सर्व करता और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ये विकेटें लेता। सही है। अभी पाकिस्तान के पास ऑन एंड ऑफ, क्योंकि कंसिस्टेंट अभी तक बॉलर आए हैं, हाँ अच्छे बॉलर आए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं आए। जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सिलेक्शन के इश्यूज रहे हैं कि इन्होंने थोड़ी सी किसी भी दौर में पिछले 5 साल में चले जाएं तो कंसिस्टेंट बॉलर कोई नहीं खेला। वहाँ पे बॉलर लाई किया, वहाँ वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका। जुनैद, ठीक है, राहत अली आया, जुनैद खान था, वो लंबा खेलता, थोड़ा को फिटनेस इशू हुए, फिर बाहर हुए। तो एक्चुअली जो मिकी आर्थर इशू है ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लंबा फास्ट बॉलर क्यों नहीं खेल रहे हैं। जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, हमारे जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, फिर ये डोमेस्टिक क्रिकेट को भूल जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट ये खेलते नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के कैंप्स लगे रहें, हमें ये क्रिकेट ना खेलनी पड़े। तो जिसकी वजह से एक्चुअल इनकी बॉडी को फिर वो आदत नहीं रहती है लंबे स्पेल करने की, लंबा खेलने की। तो इसलिए मैं हमेशा बॉलरों को कहता हूँ, देख के आप जिस तरह आप इंटरनेशनल में जाने से पहले डोमेस्टिक में आप लंबे स्पेल करते थे, लंबी बॉलिंग्स करते थे, इसी तरह आप जब इंटरनेशनल में जाते हैं तो फिर आप डोमेस्टिक भी साथ साथ खेलते रहें, ताकि अगर ये मशीनरी चलती रहेगी तो तभी ये जो है ना लंबा खेलेगी। अगर आप इसको 6 महीने बाद, महीने 2 महीने के बाद यूज़ करेंगे तो ये फिर कहीं ना कहीं चोक करेगी। मेक इट मैंडेटरी। इंडिया वाले नहीं करते, क्यों नहीं पीसीबी करता? करन ना हिम्मत पाण अपने च। ਇਹ 10% ना लैन अगर उन्होंने लीगां दे पैसे ते मर जाएंगे। दसो ना, अंदर दी गल दसो। देखें, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। मैनी टाइम्स ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक हो रही है तो पाकिस्तान के जो है ना कुछ प्लेयर बांग्लादेश खेलने चले गए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक हो रही है तो वाई हमारी डोमेस्टिक को क्यों नहीं जो है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये बिल्कुल मोहसिन भाई की बात के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि यार तुमने 4 फर्स्ट क्लास खेलोगे तो यू आर एलिजिबल टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऐसा दुनिया में सारे जगह पे ऐसे रूल्स हैं, ये नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही एनओसी दे देता है। मैनी टाइम, मतलब मेरे साथ कितनी दफ़ा ये नुकसान हुआ है कि मतलब मेरी टीम में से शादाब चला गया या मेरी टीम में से सुहेल तनवीर चला गया, ठीक है, चला गया। अगर वो खेलने आते भी हैं, पैन 1 मैच खेलांगा, पैन 2 मैच खेलांगा, और अल्लाह के बंदे आते खेलेंगा तो उतने खेलेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी इसमें एक चीज सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। अंपायर्स, ठीक है, मैच रेफरीज, ऑफिशियल्स, इनको रोटेशन की शदीद जरूरत है। ये जो बैठे हुए हैं ना पीसीबी में अंपायर्स वगैरह वाले और ये सारे, इनको चेंज करने की सख्त जरूरत है। इसमें सिर्फ एक बात मिसाल में एग्जांपल दे दूं जी कि ये सारे कहते हैं कि मिसबा 40 साल तक खेलता रहा। इसकी मैं रीज़न बताऊं जी। मिसबा को मैंने देखा हुआ है कि वो इंटरनेशनल टूर से एयरपोर्ट से सीधा गया ग्राउंड में फर्स्ट क्लास का मैच खेलने के लिए, कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, ये और हफीज़ 2 ऐसे लड़के थे पाकिस्तान के लिए, क्यों इतना लंबा खेले हैं, अभी भी खेल रहा है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं छोड़ते थे। डोमेस्टिक को इज्जत दी है तो बिल्कुल इंटरनेशनल अल्लाह ताला ने फिर जितनी आप क्रिकेट को टाइम देंगे जितना उतना वो पे बैक करेगा। मोहसिन भाई, केशव हुरिया इज आस्किंग, पाकिस्तान इस सूरत हाल में होता 117 पे 5 तो कितने % चांस थे कि वो ये 149 पे फारग थोड़े तो बता दो। 148 पे फारग।
कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसी सिचुएशन में यासर दे पाते हैं ना विच यासर यासर शाह ने सारो भी करेगा 32-33 रन भी भाई बहुत बड़े रन सन। वो बहुत बड़े 32 रन थे, उसको समझने की बात है। हाँ। ये लोग नहीं समझ रहे, पाकिस्तान ना कर पाता जी। चलें इस तरह कर लें, आसान कर लें, आसान कर लें। नहीं पाकिस्तान मैं जनाब आसान 250 भी मुश्किल से होता, आसान कर देना। 77 थे। दूसरा इनका हिस्सा था सवाल का कि हारिस जो है उसकी रिप्ले उसकी जगह पे शादाब टेक्निकली खेल रहा है क्योंकि हारिस नहीं गया हुआ। तो वो कह रहे हैं कि जब हारिस की एक नेचुरली जो बनती है रिप्लेसमेंट वो तो फवाद आलम बनते हैं। कैसे? तो अब ये उन्होंने ही पूछा, कैसे बताएं। हारिस अपनी मर्जी से नहीं गए, उन्हें प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का शिकार है। पीसीबी का काम था कि जब वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मसला हुआ था उन पे वर्क करते, नहीं किया तो नहीं किया, तो फवाद आलम उनकी नेचुरल नहीं बनते। सभी भाई बाकी आप बता दें। नहीं देखें, हारिस का तो शादाब के साथ अलग है। शादाब बैटिंग से नहीं खेला है, शादाब एज ए सेकंड स्पिनर खेला है। बैटिंग उसका एक एडेड एडवांटेज था। मैं आपकी जो उनका सवाल समझा ना, वो कह रहे हैं कि जब हारिस नहीं था तो फिर राइट था उसका फवाद का, ये उनका सवाल है। नहीं देखिए, अगर 6 बैट्समैन खेलते तो फिर शायद फवाद आलम खेलता, ठीक है। अब उन्होंने जब 2 स्पिनर्स खिलाने थे तो उनके पास स्पिनर्स में जो चॉइस थी, या वो काशिफ भट्टी के साथ जाते या शादाब के साथ जाते, तो शादाब को बैटिंग का एज दिया उन्होंने। काशिफ भट्टी के 100 भी हैं डोमेस्टिक में। जिगर मानक वो कह रहे हैं कि जी असद और आबिद अली जो है वो उनको लग रहा है कि दूसरे अच्छे ये प्लेयर हैं और दूसरे मैच में परफॉर्म करेंगे। अब लेट्स सी जी, होप्स ही हैं। असद शफीक भी इतना अर्सा हो गया, अब आपके सामने ये परफॉर्मेंस, एक मैच में किया, 4 में नहीं। आबिद अली भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, अब यहाँ तो काफ़ी परफॉर्म किया हुआ है डोमेस्टिक में भी, और अब लेट्स सी कि वहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं। माधव साहब ने आपको वो एक चीज़ भेजी हुई थी, आप वो बोल दें। क्वारंटाइन में आप वो कुछ कह रहे थे, वो आप निकाल लें जब तक आप बाकी बात अभिजीत पथानिया साहब का मैसेज है। वो कह रहे थे कि मेरा नाम आपने ज़रूर लेना है और काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो जनाब माधव साहब का एक्चुअली ये था कि उन्होंने 5-5-6 चूज योर हाउस टू बी आइसोलेटेड इन क्वारंटाइन में, और ये 5 उन्होंने ऑप्शन दिए, मतलब 6 ऑप्शन है, 4-4 के साथ आपने रहना है, 5-5 के साथ। एक जो है ऑप्शन है उसमें नेमार जूनियर है, विराट कोहली है, डॉकविच है, सुनील छेत्री है, सानिया नेहवाल, बैडमिंटन चिड़ी छिके वाली। दूसरा है जी पेले है, ब्रायन लारा है, माइकल जॉर्डन है, यूसेन बोल्ट है, स्टेफी ग्राफ है। तीसरा है लियोनेल मेसी है, बेन स्टोक्स है, रॉजर फेडरर है, लेब्रन जेम्स है, सेरेना विलियम्स है। चौथा है ज़िनेडिन ज़िडान, सचिन तेंदुलकर, माइकल शूमाकर, जैक ओनील, मार्था। पांचवा है जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीव स्मिथ, राफेल नडाल, टाइगर वुड्स, मिथाली राज। छठा है जी वैन डिक, MS धोनी, मैकग्रार, माइकल फिलिप्स और PV सिंधु। हाँ करो, चूज दसो करो जी, तुसी दसो जी। तुसी पहले दसो। नहीं मैं क्यों दसा, तुसी दसो। मैं दसवा, मैं दसना जी पहला विराट कोहली वाला। क्यों? क्योंकि उसमें जो मैंने इनके नाम सुने कि 2 ऐसे लोग होंगे जो मेरी ज़ुबान कम्युनिकेशन वो समझते होंगे। एक तो वो चिड़ी छक्के वाली बैडमिंटन वाली, और एक कोहली। और ठीक है, गपशप अच्छी ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। कोई चलो दूजे नाल तो इंग्लिश की गल कर लांगे, तो ये ज़रा अच्छा ज़रा स्टोरियाँ अपनी ज़ुबान में। देखिए मैं तो जिसमें वो मेसी है, ठीक है, और तीसरा जो स्टोक्स है। अच्छा क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसमें क्रिकेटर एक ही है, बाकी जो दूसरे हैं ना वो सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले हैं। अच्छा, तो मैं एज ए कोच मैं भी उनके साथ टाइम गुजारूँ, तो उनके से कुछ लर्न करूँ, उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो लिविंग स्टाइल है उसको मैं देखूँ, उसको कोशिश करूं कि फिर वो अपने प्लेयर्स को उसके एग्जांपल्स दूं। मैं 5वें के साथ जाऊंगा, हालांकि 6ठे में MSD है। 5वें में इसलिए जाऊंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है जी। इसलिए जाऊंगा कि स्टीव स्मिथ है जी। और इसमें मैं जो असल वजह जा रहा हूं ना, वो मिथाली राज है। मैं बहुत कुछ उनसे सीखूंगा, क्योंकि आई कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स इंडिया नहीं वर्ल्ड हैज सीन जी। ठीक हो गया जी। आप बताइए, आपने नाम सुन लिया, आप भी अपने बताइए, आप किसके साथ क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं। आखिरी सवाल जी, निपुण टिक्का साहब ने, आपने भेजा हुआ था मोहसन भाई। वो कह रहे हैं जावेद मियांदाद का छक्का इतना मशहूर है, तो जो हरभजन सिंह ने छक्का मारा था आमिर को एशिया कप में, उसकी इतनी बात नहीं होती।
एक तो खैर जावेद मियांदाद का जो छक्का है वो तो फाइनल था और उसमें मैच विनिंग था, मैच 4 विनिंग रन था चाहिए और खैर एंड पे तो ये हरभजन वाला भी था, लेकिन वो बस एटमॉस्फेयर ऐसा था जी कि फाइनल उसमें छक्का, वो तो जाहिर है कि उसकी इतनी ज़्यादा बात होती जी। मोहसिन भाई निकला उस जो सवाल पूछा ताड़े को भाईजान, मैंने इनका जवाब उधर भी दिया था, फिर दे देता हूँ। जावेद मियांदाद के छक्के ने पाकिस्तान को टाइटल और उसको करोड़ों जिताया था और वो हरभजन को नहीं मिला था, बस इसलिए ज़्यादा मशहूर है जी। ਕੱਢ ਦੋ मैं कटे ने तुसी अगे गल करो। बस गल मुक गई है ਤੁਸੀਂ गल मुकनी नहीं चाहिए, मेरा भाई गल शुरू होनी ना चाहिए। ਕੱਢ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ नहीं, 40 मिनट हो गए कि ਹੁਣ ਗੱਲ ही होनी सादेव खत्री हैं जी, विक्रम है, ऋषि हैं, ऋषि अग्निहोत्री हैं, विक्की मिश्रा हैं, राबी सिद्धू फिलीपाइंस से हैं। उन्होंने 3 जगह से जी इंस्टॉल किया है ट्विटर आपसे बात करने, आपसे करने के लिए। दीपिका छिकलिया हैं, शैलिनी मैने हैं, अंकित हरसोरा हैं, धामा कालिंग हैं, खुश सौरभ रिसिंगे हैं, स्काई सुशांत मेजी हैं जी, अमजद खान है, पूनम शर्मा है, राजदीप देओल हैं, अकरम अहमद हैं, मन भरार हैं, हिम्मत रावेल हैं, केएल राहुल है, पता नहीं केड़े वाले केएल राहुल ने साढ़े दोस्त चलो ना लो, पर मैनू लगता है जानबूझ के करते हैं। और ट्विटर 3 जगह जो किवें डाउनलोड हो सकता है, वर्मा मनोज प्ले स्टोर 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डाउनलोड, एक ही जगह 'ਚ हो सकता है। वर्मा मनोज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਨਾ ਇਹ 1 in millions ਆ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। सचिन चौधरी वो कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर रिस्पांस, जिस तरह वो डाउन होया सी किस बात पे? उस दिन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ डाउन ਹੋਏ ਸੀ। जाहिर है यार, आपका एक जीता हुआ मैच आप हारे तो जाहिर है बुरा तो फीलिंग आती है। हाजिक खान है, वो कहते हैं अजहर अली दी कैप्टनसी है ਜਿਹੜੀ रीजन है हारन ਦਾ। ठीक है, इस पे हम काफी बात हाँ कर बहुत चुके बात हो गई जी, अच्छा जी, बात हो गई है तो ठीक है जी, मैं आगे चलना। ना ले जाओ। कूल राजू हैं, जितेंद्रा कुमार हैं, सौरभ हैं, गौरव हैं, अभिजीत हैं, भावना है, किशोर सचदेव हैं, सचिन गवाई हैं, पैट्रिक पटेल इंग्लैंड विल मिस स्टोक्स कह रहे हैं जी, सुवेलाल बरला हैं जी, रविंद्रा सिंह नेगी हैं जी। इसके अलावा जी वो केशव का आपने कर लिया, माधव का आपने कर लिया। इसके अलावा रोहित सैफी हैं, तारक हैं, लवप्रीत सिंह है, अनिभन चक्रवर्ती हैं, अविनाश मेहता हैं और ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਚੈਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।